हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित और ये मेरी लाइफ का पहला ब्लॉग है। सो दिस टाइम अराउंड हम गोवा में हैं और द रीज़न बीइंग इज़ मेरे को काफ़ी टाइम से कुछ अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें देखनी थी गोवा की, जो कि मोस्टली लोग नहीं जा पाते वहाँ पे या उनको पता नहीं है। तो मेरे को भी कुछ व्लॉग्स और कुछ वीडियोस से उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। तो वो प्लेस का नाम है कोला बीच। सो ये एक्चुअली आता है कोलवा में, which is around 2 hours distance from Panjim। और इस बीच के बारे में एक खासियत ये है कि it's called paradise because it's not only a beach but it is also a lagoon। so जो lagoon का पानी है उसका source है spring and not the sea। तो मेरे को जस्ट जाके देखना है और विटनेस करना है कि इतना ब्यूटीफुल है कैसे। So let's see, I'll keep you posted और I'll try to get some exclusive pictures वहाँ की, उस एरिया की। और also अगर मैं आपको डायरेक्शंस की जरूरत पड़े तो मैं बायो में उसकी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। Stay tuned। तो दोस्तों लग रहा है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। सो लुक्स लाइक इट्स अ पार्किंग फॉर कोला बीच और ये काफ़ी बड़ा पार्किंग है एंड इट्स एन ओपन पार्किंग। यहाँ पे कोई फीस काइंड ऑफ नहीं चार्ज करेंगे आपको, ऐसे देख के तो लग रहा है। सो लेट्स सी अभी यहाँ से आगे का रास्ता कैसे है। मुझे अब भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है। सो लेट्स गो बाय दिस नैरो रोड और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट जितना नज़दीक जा सकते हैं हम मेरी गाड़ी लेके चले, क्योंकि मेरे साथ बेबी है तो इसके साथ ट्रेकिंग करना इज़ नॉट गोना बी दैट इजी। सो लेट्स सी। सो फाइनली एक जगह ऐसी आ चुकी है जहाँ से गाड़ी आगे लेके जाना काफ़ी मुश्किल है। अनइवन रोड्स है पूरा एंड तक और काफ़ी रिस्की है। तो यहाँ के एक लोकलाइट ने हमको बताया कि इट्स बेटर उनके घर के सामने पार्क किया जाए, क्योंकि ये जो ब्लैक गाड़ी है ये यहाँ से रोज़ ट्रैवल करती है और यहाँ का ड्राइवर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो यहाँ के जो लोकलाइट है जिनके घर के सामने हमने हमारी गाड़ी पार्क की थी, उन्होंने हमको बता दिया है कि यहाँ से 1 किलोमीटर तक का और सफ़र तय करना पड़ेगा। एंड उन्होंने एक ऑल्सो हमको इंटरेस्टिंग सा रूट बताया है जो कि पहाड़ों से होके गुजरता है, बट वो मुझे सीधा बीच के फ्रंट पे लेके जाएगा। तो ये एट दी एंड ये रिसोर्ट के थ्रू होके निकलता है। तो द चैलेंजेस अभी बेबी को लेके मुझे चलना पड़ेगा, बट I'll गिव इट माई बेस्ट, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचे हैं तो आई वांट टू विटनेस कि एग्जैक्टली है कैसे। सो मंजिल तो आ गई है, बट लेट्स सी अभी सफ़र कैसे होता है। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद वी फाउंड अ रे ऑफ होप एंड अभी हमको काफ़ी लोग दिख रहे हैं यहाँ से, बट एक छोटा सा नैरो सा रोड है, उसको क्रॉस करके हम पहुँचेंगे। पहले मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ से जाना ठीक है तो ही मैं बेबी को लेके आऊँगा। सो इट लुक्स लाइक इट्स अ सेकेंड पार्किंग, बट जहाँ तक मैं सोच रहा था एंड वैसा ही हुआ है। यहाँ पे 4 व्हीलर्स नहीं आ सकती, so only bikers can come till the exact location, I mean in beach front। तो यही वो रिसोर्ट है जिसके थ्रू होके हमको लोकेशन पे पहुंचना है, जिसके बारे में लोकलाइट भी बता रहा था। So let's see, I'm quite excited now to see how exactly this place looks like, because I've seen a lot of beaches around और काफ़ी ordinary सा feel आता है beaches देखने के बाद, but when I heard about this place from people and some videos, they were like, you know, it's a paradise, you can see the other side of Goa here।
I understand people don't come quite often to this place, but it's worth visiting that. So मैंने डिसाइड किया कि rather than beating around the bush, मैं खुद जाके देखूँगा और let's see, I'm almost there. So कैसे लगता है, सामने से बीच का व्यू आ रहा है. कैप्चर करने की कोशिश करूँगा. तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ एंड इट्स रियली ऑसम. आई मीन बहुत ही ऑसम फीलिंग आ रहा है मुझे, जो कि मोस्टली बीच के पास जाने के बाद आता ही है. पूरी थकान चली गई है. एंड आई थिंक हियर्स द प्लेस विच आई वॉज लुकिंग फॉर, जो कि लगून है. तो रिसॉर्ट के एग्जैक्टली साइड से ये लगून पास कर रहा है, जहाँ पे आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल हैव गैदर्ड और काफ़ी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे हो रही है. सो लेट्स गो देयर एंड सी एग्जैक्टली कैसे दिखता है. काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है एंड इवन आई एम क्वाइट टायर्ड एंड हंग्री, बट राइट नाउ आई एम फीलिंग a bit better and fresh. Nice view around. Chill कर रहे people. And मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों यहाँ तक ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाते होंगे, because of the long journey and then a small or I can say quite a decent trek till you reach the beach front. But it's definitely worth. Now you look at the exact view. So this is the lagoon, which is separated from sea and it has a different source. Look at those houses, the guest houses. काफ़ी beautiful है. You can I mean मैं जितना explain कर पाऊँगा उससे कुछ ज़्यादा हद तक beautiful है जब ये अपनी आँखों से आप देखोगे. क्रिस्टल क्लियर वाटर और काफ़ी क्लीन प्लेस है ये. और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ दिख रही है मुझे. आई गेस कायाकिंग ही होती है, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं. आई एम गोना फाइंड सम वे फॉर माई सेल्फ वंस आई हैंड ओवर माई बेबी टू माई वाइफ. एंड मैं यहाँ की डेप्थ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूँगा पहले, क्योंकि मेरा बहुत मन है स्विमिंग करने का. एंड इफ़ ऑल गोज़ वेल, उसके बाद मे बी वी माइट डिसाइड हमको कायाकिंग करना है या नहीं. सो ईदर आई माई सेल्फ विल गो फॉर कायाकिंग और मे बी माई वाइफ. लेट्स सी. यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि हम कायाकिंग करेंगे और हम हमारे बेबी के साथ करेंगे. बट मेरे बेबी को लाइफ जैकेट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. उसको ऐसे ही निकलना है, बट हम उसको रिस्क में नहीं डाल सकते. इट्स मस्ट. तो उसको हमने ज़बरदस्ती पहना दिया है और अभी मेरी वाइफ पहनेगी और फिर मैं पहनूँगा एंड देन हम निकलेंगे अपनी सवारी पे. सो आई एम क्वाइट सर्टन कि हम ये मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कर चुके हैं कायाकिंग काफ़ी बार हम दोनों. तो हमको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में. तो लेट्स सी.
थक गया था मैं, तो मैं साइड में आके खड़ा हो गया। बट ये माँ बेटे रुक नहीं रहे, काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी साइटफुल, काफ़ी मज़ा आ रहा है इनको देख के। और मैं अभी कोशिश करूँगा आपके सामने और कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस लाने की, नॉट ओनली बीचेस या फिर सी, आई मीन वाटर रिलेटेड। अभी मैंने सुना है काफ़ी अच्छे चर्चेस है यहाँ पे, फिर फॉन्टेनास करके एक प्लेस है जहाँ पे आप फ़ोटो शूट्स एंड ऑल कर सकते हो, बट दैट वुड बी इन आवर लेटर पार्ट। फ़िलहाल हम यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और हमने इतना टाइम स्पेंड कर दिया यहाँ आने के लिए, और इट वॉज अ वर्थ प्लेस टू विजिट। सो आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ मस्ती, हम लोगों ने काफ़ी देर तक वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, थोड़े रिलैक्स बैठे क्योंकि हमको वापस ट्रैक करके जाना था, तो वी वर हैविंग सम रिलैक्स टाइम। सो दोस्तों, जाते जाते अगर मुझे इस प्लेस के बारे में कुछ कहना है तो मैं यही कहूँगा कि बेटर टू सी समथिंग वंस दैन यू हियर अबाउट इट 1000 टाइम्स। और मेरे को एग्जैक्टली वैसे ही फील आया, जितना मैंने सुना था उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये प्लेस। यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का आई मीन क्राउड बहुत डिसेंट है, और वाइट सैंड, ब्लू वाटर, लगून, उसके बाद मतलब बीच इज़ लाइंड अप विथ कूल रेस्टोरेंट्स, clubs, water sport activities and hotels just a step away from the beach. I mean, it's a very awesome place. You can visit it once if you are in Goa. कुछ टाइम ज़रूर निकालिए and do visit this place.